जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना बिहार सरकार ने प्रकाशित कर दिया है। अब इनकी कौन सी योजनाएं बिहार की जनता को मिलेगा ये तो समय बताएगा। कि कागजी नाप की चुनावी बैतरनी पार करने के लिए जब बिहार में लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में थे तो कहते थे 40% यादव है, 40% मुसलमान है। माय समीकरण 5 के बाद ही उनका सत्ता विघटन हो गया, तब वह माय समीकरण टूट गया। और जब सत्ता में थे तो कहते थे जिन निकलेगा, जिन निकलेगा, तब तक जिन निकलता रहा। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जातिगत जनगणना के लिए बेचैन हैं, जातिगत जनगणना के लिए बेचैन थे। कभी विधानसभा से पास हुआ, कभी कहाँ से पास हुआ। फिर तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए, फिर पटना हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, तो फिर हाई कोर्ट गए, तब जा कर के जातिगत जनगणना संपन्न हुआ। केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी, पुनः बिहार सरकार ने इसे प्रकाशित किया। इसमें सभी जातियों का, ये तो सभी जाति के अलग अलग नेताजी बताएंगे कि आपकी जाति का जनगणना हुआ कि नहीं हुआ। सभी जाति क्या, आपने जातिगत जनगणना किया है तो अब हम तो राजपूत जाति वाले नेता होंगे तो वो देखेंगे हमारी जाति का गणना ठीक से हुआ कि नहीं हुआ। जैसे इसमें दिखाया जा रहा है, जो सबों का अलग अलग पंडित का कुछ आता है, कैस्ट जाति का अलग आता है। इसमें तो अब सभी जाति के अलग अलग जो नेता होंगे तो वे बताएंगे कि भाई हमारे जाति का गणना सही नहीं हुआ। क्या सही हुआ, कौन बिहार सरकार के क्रियाकलाप से खुश हैं, कौन बिहार सरकार के क्रियाकलाप से नाखुश हैं, ये तो सबों की बात आएगी सामने में। आपने बिहार सरकार ने घोषणा कर दी जातिगत गणना हुआ और सभी जातियों का अलग अलग आप निकाल दिए संख्या बल गणना। अब हम उससे खुश हैं कि नहीं हैं। आप जब निचली अदालत में केस करते हैं उसके निर्णय से खुश नहीं होते, जिला न्यायालय में आते हैं, जिला न्यायालय में खुश नहीं होते हैं अपने जजमेंट से, न्यायालय के जजमेंट से, हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से खुश नहीं होते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है अंत में हम राष्ट्रपति के पास तक जाते हैं। तो हमें अब बिहार सरकार ने जो जाति जनगणना किया है, यह कितना किसके लिए किया है, कैसे किया है, क्यों किया है, इनकी मंशा क्या है, ये तो देखा जाएगा। और इसमें एक ही बात चिंता की बात है, जो कैस्ट जाति को संख्या बहुत कम दिखाया जा रहा है। कैस्ट जाति में बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े, और एक हैं IPS अमिताभ दास जी। ये उनका परिवार है कि नहीं है, वे विवाहित हैं, तो उनको यह सोचना चाहिए कि अपनी जाति का जो आज संख्या बल गिर रहा है उस पर थिंकिंग करना चाहिए उनको। अपने जाति का आबादी को बढ़ाना चाहिए। आप दूसरे के बारे में, तीसरे के बारे में, चौथे के बारे में, पांचवें के बारे में, उनके बारे में, सबके बारे में आप सोचिए, लेकिन अपने बारे में सोचना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। अपने बारे में नहीं सोचिएगा ना दूसरे के बारे में कोई काम नहीं देता है। जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है
तो अपने लोगों को खोया जाता है, कौन है इसका अपना आदमी, कौन है इसका, कोई मर जाता है तो कौन इसका अपना आदमी है, कौन इसका अपना आदमी है, कौन इसका अपना आदमी है। जैसे गाड़ी अगर भाड़ा पर चला दीजिए सड़क पर तो 100 लोग मिल जाते हैं, गाड़ी में जब खराबी आ जाती है तब उसको देखने वाला कोई नहीं और मालिक को खोया जाता है। तो गाड़ी गैरेज में कहीं सड़क किनारे फेंका रहता है, सड़क किनारे देखिए तो आपको यत तत मिल जाएंगे गाड़ी। तो यही प्रकार लोगों को अपनी जनसंख्या, अपनी जात की जनसंख्या को देखना चाहिए और उनके उद्भव, उत्थान, विकास की बातों को करना चाहिए। आप समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, अपनी जाति बिरादरी के प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, तो आप अपनी जाति का संख्या को, आपकी जाति को नीतीश कुमार जी तो आपके परम प्रिय व्यक्ति हैं। बिहार के मुख्यमंत्री अगर किसी के परम प्रिय व्यक्ति हैं तो अमिताभ दास जी का। उनकी जाति के बारे में ये बताया जा रहा है कि इसको बहुत संख्या बहुत कम गया है, ये चिंताजनक है। तो अगर विलुप्त हो जाता है तो यह उनको देखना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। अविवाहित हैं तो और लड़के इनके देखा देखी अगर विवाह नहीं किए, बच्चे पैदा नहीं किए तो आपका जाति का तो विलुप्त हो जाएगा। हमने आदित्यनाथ योगी जी से अपील किया कि अगर आपने नहीं किया तो आप धर्म के रास्ते से भी, समाज के रास्ते से भी आप वंचित हो जाएंगे। आपका जो सखा होगा वह सखा तो नहीं हुआ। इसलिए अपनी जात की जनसंख्या, आपकी निरंतरता, आपका कुल खानदान की निरंतरता और अपनी जात की जनसंख्या को बढ़ाएं। ये डेमोक्रेसी में तो आपका संख्या बल रहने के बाद ही आपको सत्ता मिल सकता है, आपके प्रतिनिधि मिल सकते हैं। आपका अगर जनसंख्या नहीं है आपका, तो आपको प्रतिनिधि नहीं मिलेंगे। प्रतिनिधि नहीं मिलेंगे तो आपका विकास नहीं होगा, विकास नहीं होगा तो आप कुछ क्षेत्रों में आप कम्पीट कर जाएंगे। तो वह कम्पीट भी कर गए तो कुछ मिला, लेकिन आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट तो नहीं होगा। तो अपनी जात पर चिंता करना चाहिए अमिताभ दास जी को। ये बेचारे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आनंद मोहन को लेकर के चलते हैं कि आनंद मोहन को सुप्रीम कोर्ट में क्यों जमानत मिला, क्यों हाई कोर्ट बिहार सरकार उनको हटाया, क्यों रिहाई किया। अभी भी पहले भी बेचारे बहुत दिनों से लगे हुए थे, आज भी लगे हुए हैं। और अभी जो एक नया प्रकरण पैदा हुआ, अभी एक नया प्रकरण पैदा हुआ, मनोज झा जी राज्यसभा में वचन दिए, कविता पढ़े तो शिवानंद तिवारी जी भी अपना बयान दिए, उनके पुत्र भी बयान दिए। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम उन पर संज्ञान लेते हैं। अमिताभ दास जी भी बोले, बहुत अच्छा बात बोले। तो उनके साथ साथ में ये, लेकिन मनीष कश्यप के बारे में नहीं बोलते हैं। ये मनीष कश्यप के बारे में नहीं मनोज झा बोलते हैं, नहीं शिवानंद तिवारी बोलते हैं, नहीं उनके बेटे बिहार राजद के प्रवक्ता बोलते हैं, नहीं टूना पांडे बोलते हैं और अमिताभ दास जी नहीं बोलते हैं। तो एक लड़का जो सैनिक का बेटा है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, बिहार सरकार ज्यादती कर रही है, उस पर आप नहीं बोल पाते हैं। हमारे बारे में बोलने से क्या फ़ायदा आपको होगा? हमारे बारे में आपको बोलने से क्या फ़ायदा होगा? आप किसी के पक्ष में चले गए, किसी पक्ष में चले गए, दो आदमी बीच में हमें बीच में किसी बीच में लड़ाई हुआ, आप उनके पक्ष में चले गए, आपका अस्तित्व तो खत्म हो गया। अपना अस्तित्व बचाने के लिए हमने लड़ा किसी से, आप उनके पक्ष में चले गए, हमारे दुश्मन के पक्ष में, आपका अस्तित्व खत्म हो गया। अपना अस्तित्व बताइए। आज मनीष कश्यप के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग? अपना नहीं बोलते हैं। आनंद मोहन के बारे में खूब बोलते हैं। ये सारे के सारे नेता, भूमिहार, ब्राह्मण, कैस्ट जाति के सभी नेता, कोई बाकी नहीं रहा। बात तो नहीं था, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, कोई खून खराबा तो नहीं हुआ। आपको बोलना ही है, जाइए ना वहाँ पर उत्तर प्रदेश में देवरिया में। तो मैं आज जातिगत जनगणना जो हुआ बिहार में, यह
उनको प्रकाशित भी कर दिया गया, उसमें एक जाति को संख्या विलुप्त होती जा रही है बिहार से, इसमें यह दिखाया जा रहा है। और इसके लिए कायस्थ जाति में अमिताभ दास जी बड़े व्यक्ति हैं और उन्हें यह सोचना चाहिए हम आपके जाति की जनसंख्या विलुप्त होती जा रही है, आपके प्रतिनिधि कम होते जा रहे हैं, अपने बारे में सोचिए। आप मनोज झा, शिवानंद तिवारी, बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये सब के बारे में सोचते हैं। आप कोई भगवान विष्णु की अवतार मत बनिए। विष्णु भगवान को भी पुत्र था, पत्नी थी, राम को भी पुत्र था, पत्नी थी, शंकर जी को भी पुत्र था, पुत्री थी, पत्नी है। आप अपने बारे में तो सोचिए, अपना जाति का तो आप सम्मान बचाए। अपनी जाति की जो विलुप्त होती जा रही है, हम तो आप हमारे बारे में आप बोलते रहते हैं, हमारे बारे में तो बोलिए, आपको कोई रोक ना। अगर हम महान हैं तभी तो हमें बारे में कोई बोलता है, हम मजबूत हैं तभी तो हमारा कोई विरोध करता है। हम अगर कमज़ोर रहेंगे तो हमको कौन पूछता है, हमको धक्का मार के भगा देगा लोग। हम ताकतवर हैं तो हमारा विरोध करना स्वाभाविक है, हम में ताकत है तब तो आप हमारा विरोध करते हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये नहीं है। अपनी जाति की संख्या विलुप्त हो रही है। देश बिहार में ही नहीं पूरे भारत में अपना प्रतिनिधित्व आपका घट रहा है। आप भूमिहार समाज, ब्राह्मण समाज के पीछे पीछे जा रहे हैं, तो इससे आप पीछे पीछे क्यों नहीं अपना जाति का प्रतिनिधित्व कीजिए, अपना जाति का मान सम्मान बढ़ाइए और सच को कबूलिए। आपकी अगर जाति की जनसंख्या कम हुई है, इसके लिए उपाय सोचिए। आप सोच लेंगे, आप समाज के अपनी जाति बिरादरी के बड़े व्यक्ति हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है। समाज आपके जाति बिरादरी आपसे आशा करता है, लेकिन आप उस पर खड़े नहीं उतरते हैं। आप किसी के पीछे चले जाइएगा तो आपका कोई महत्व नहीं होता है। आपका महत्व तभी होगा जब अपना परिवार, अपना समाज, अपना जाति का हम सम्मान को और उनके विकास के बारे में सोचें। तब आपके बारे में, आप पूरे भारत के बारे में, बिहार के बारे में सोचिए, पूरे भारत के बारे में सोचिए। आप उतना बड़ा पद पर रहिएगा तब न, हम तो छोटा पद पर हैं। आप क्या सोचिएगा आकाश में? आप भारत सरकार माने सोच ले आकाश में हम सीढ़ी बना देंगे। रावण ने सोचा था कि हम सीता जी का अपहरण करके भाग जाएंगे लंका, वहाँ पर फिर पाताल लोक में चले जाएंगे, तो हम आकाश में सीढ़ी लगा चले नहीं जा सके। उतनी कल्पना कीजिए, कल्पना भी करना है। हमने कल्पना किया, चांद पर भेज दिए चंद्रयान थ्री, तो वहाँ पर एक शोध हुआ, वहाँ पर कल्पना नहीं हुआ, कल्पना के साथ साथ प्रैक्टिकल हुआ। आप कल्पना ही कर रहे हैं तो आपकी जाति विलुप्त होती जा रही है। अपने बारे में सोचिए, मनीष कश्यप के बारे में सोचिए। आपने तो ये जिस प्रकार से जातिगत जनगणना दिखा रहा है, यह भविष्य के लिए एक चिंता का कारण होगा। वैसे सत्ता के बाद, बदलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। सत्ता में कि बदलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन अपनी जाति के बारे में सोचना चाहिए सभी को। जो आपका जाति कितनी है और उसका विकास कैसे हो, उसका उद्भव कैसे हो, उसकी जनसंख्या निरंतरता बनाए रखना डेमोक्रेसी में आवश्यक है। थैंक्स।